नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हिंदी के चैप्टर 4 यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी के चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं के पार्ट 2 होने वाले हैं। इनके पार्ट 1 हो चुके हैं, इनके पार्ट 1 हो चुके हैं, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं कराया जा रहा है। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 19 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 18 नंबर तक क्वेश्चन करवा चुके हैं पार्ट 1 में। कहाँ पे? पार्ट 1 में करा चुके हैं। आज 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 19 से 36 तक क्वेश्चन इनके क्या चीज़ के हैं? एनसीईआरटी के। क्या चीज़ है? एनसीईआरटी के। अगर इन सब को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। क्या जी? नहीं आएगा बाहर से। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? याद रखें किस विद्यालय से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए में है मगध विवि से, ऑप्शन बी में है लखनऊ विवि से, ऑप्शन सी में है चंडीगढ़ विवि से और ऑप्शन डी में है काशी हिंदू विवि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से किए थे? लखनऊ विवि से। कहाँ से किए थे? लखनऊ विवि से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ विवि से। चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दलुत और वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? कहानी में यानी नाखून क्यों बनते हैं, इस कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दलुत, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अंग से है। ऑप्शन ए में है नख से यानी नाखून से, ऑप्शन बी में है मुख से यानी मुंह से, ऑप्शन सी में नाक से यानी नाक से और ऑप्शन डी है आँख से यानी आँख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? नाक से यानी नाखून से। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण और दलुत और वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव किस अंग से है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है अलंतक का अर्थ क्या होता है? अलंतक का अर्थ क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन है अलंतक का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंतक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है तेल, ऑप्शन बी में है अलता, ऑप्शन सी में हल्दी, ऑप्शन डी में साबुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंतक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अलंतक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी उसका इसका राइट आंसर क्या होता है? अलता होता है, अलता। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? याद रखेंगे किस रचना में मिला था। ऑप्शन ए में अशोक के फूल, ऑप्शन बी में आलोक पर और ऑप्शन सी है अनाम दास का पोथा पर और ऑप्शन डी में कल्पलता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पे? आलोक पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। यानी प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था यानी पुराने जो मानव होते थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र था यानी क्या था? चलिए हम जानते हैं क्या था। ऑप्शन ए में है दांत, ऑप्शन बी में नाखून और ऑप्शन सी में है पैर। ऑप्शन सी में है पैर
ऑप्शन सी में पैर, ऑप्शन डी में है पत्थर के औजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, नाखून हो जाएगा। प्राचीन मानव का प्रमुख सदस्य क्या था, तो नाखून था। क्या थे जी, नाखून। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के पास था, आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था, याद रखेंगे आर्यों के पास क्या था। ऑप्शन ए में लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी में घोड़े, ऑप्शन सी में है मिट्टी कच्ची का घर, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो याद रखेंगे आर्यों के पास क्या था, तो आर्यों के पास ये सभी सामान थे, ये सभी सामान थे किसके पास, आर्यों के पास। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था। चलिए हम जानते हैं किसने कहा था। ऑप्शन ए है पतंजलि ने, ऑप्शन बी में है कालिदास ने, ऑप्शन सी में है वात्स्यायन ने, और ऑप्शन डी में है कबीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते, इसके कहना था कालिदास ने कहा था। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो याद रखेंगे नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो ऑप्शन ए में बंदूक पर, ऑप्शन बी में लाठी पर, ऑप्शन सी है एटम बम पर, और ऑप्शन डी है लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो याद रखेंगे नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, याद रखेंगे कहाँ पे कर रहा है, एटम बम पे। कहाँ पे कर रहा है, एटम बम पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एटम बम पे कर दो। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, एटम बम पर। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह पक्ष किसका है। यानी मनुष्य की मनुष्यताएं यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है, याद रखेंगे यह तथ्य किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में महावीर स्वामी का, ऑप्शन ए में महावीर स्वामी का, और ऑप्शन बी में है गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी में कालिदास का, और ऑप्शन डी में है वात्स्यायन आयन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम का, गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, याद रखें कौन है। ऑप्शन ए में गुलाब राय, ऑप्शन बी में शांति प्रिया देवी, ऑप्शन बी में है, यानी ऊपर यहाँ पे सी होना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, यह ऑप्शन सी में है प्रतापना नारायण मिश्र, ऑप्शन डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 28 का ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार को है। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है, तो याद रखें किस विधा में लेखन नहीं है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहानी में। कहाँ पे, कहानी में नहीं है। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो ऑप्शन ए में है अशोक की फील, ऑप्शन बी में माटी के मूर्ति, ऑप्शन सी में बनभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी में हिंदी साहित्य के आदिकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माटी की मूर्ति, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या जी नहीं है। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है, तो चलिए जानते हैं हिरोशिमा कहाँ है। तो ऑप्शन ए है हिरोशिमा कहाँ है, तो जानते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन ए में है चीन में, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में नेपाल में, ऑप्शन डी है जापान में। तो इसका राइट हिरोशिमा कहाँ है जी, जापान में। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, याद रखेंगे कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, याद रखेंगे दक्षिणत लोग। कहाँ पे, दक्षिणीयत
दक्षिणीय लोग छोटे छोटे पसंद करते हैं, बड़े बड़े देश लोग गौर देश लोग। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं तो किस प्रकार का निबंध है, याद रखेंगे कौन सा निबंध है। ऑप्शन ए में ललित, ऑप्शन बी में भावात्मक, ऑप्शन सी में विवेचनात्मक, ऑप्शन डी में विवरणात्मक। इसका राइट आंसर क्या है, ये ललित निबंध है, यह क्या जी ललित निबंध है। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, दर्जी की हड्डी से क्या बना था। दर्जी की हड्डी से क्या बना था, याद रखेंगे दर्जी की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए में तलवार, ऑप्शन बी में त्रिशूल, ऑप्शन सी में है इंद्र का वज्र और ऑप्शन डी में कुछ भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्जी की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून का जीवन किसके प्रतीक है, याद रखें किसके प्रतीक है। ऑप्शन ए में मनुष्यताएं का, ऑप्शन बी में सभ्यता का, ऑप्शन सी में पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन डी में सौंदर्य का। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, पाशवी वृत्ति का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, पाशवी वृत्ति का। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन है 36 में क्वेश्चन है, शाहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। शाहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, ये एकदम VBA क्वेश्चन है, काफ़ी बार बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। शाहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, याद रखेंगे शाहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है अस्त्र के संचयन को, और ऑप्शन बी में अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी में स्वयं के बंधन को, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनजान स्मृतियों को शाहजात वृत्तियाँ कहते हैं। चलिए आज चैप्टर 4 भी हो गया हिंदी का समाप्त। हिंदी का चैप्टर 4 भी हो गया, क्या होगा जी, समाप्त हो गया है। तो अब दूसरा कोई चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा से क्वेश्चन काफ़ी हिंदी में भी इस चैप्टर से 2 या 3 कोई भी चैप्टर हो जैसे हिंदी के, उससे केवल 2 या 3 आने के ये 100% रहेंगे। 2 या 3, एक नहीं रहेंगे, 2 या 3 रहेंगे। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं।